इस कहानी की शुरुआत होती है 1979 से, जहां रुद्रवनम गांव की हवेली में एक आदमी और उसकी पैरालाइज्ड बीवी एक मरी हुई बच्ची की लाश को बीच में रखकर किसी तरह की विशेष पूजा और मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। इस बीच वहां पहुंच जाते हैं गांव के लोग, जो उस डरावने दृश्य को देखकर घबरा जाते हैं। काला जादू होते देख वो उस आदमी और उस औरत को बेरहमी से पीटते हैं और अंत में एक पेड़ से बांध देते हैं। उसी दौरान उन दोनों का बेटा वहाँ दौड़ता हुआ आता है और सभी को ये करने से रोकता है, लेकिन कोई भी उसकी नहीं सुनता। वही वो आदमी और उसकी बीवी इस हालत में भी उन मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, जिसके बाद गाँव के लोग दोनों के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर उन्हें जिंदा जला डालते हैं। मरते मरते वो औरत गांव वालों को और उस गांव को श्राप देती है कि बहुत ही जल्द ये गांव एक कब्रिस्तान में बदल जाएगा। अगले दिन गांव के सरपंच हरीश और गांव वाले मिलकर उस लड़के को एक अनाथालय में भर्ती करवा देते हैं, जहां व्यूअर्स ये देखते हैं कि वो लड़का भी अपने कमरे में बैठे बैठे बाहर देखते हुए किसी तरह के मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है पूरे 12 साल बाद उस गाँव में, जहाँ एक बूढ़ा आदमी अपने गाँव में रखवाली के लिए रात में पहरेदारी दे रहा था। तभी एक कौवा वहाँ आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो आदमी कुछ समय के लिए वहाँ इंतजार करता है और जब वो उसे भगाने के लिए उसके पास जाता है, तभी वो कौवा उस आदमी पर हमला कर देता है। अगले दिन उसका लड़का जब उसे देखने के लिए खेत पर आता है तो वो आदमी वहाँ से लापता हो चुका था। और यहाँ से कहानी का सीन शिफ्ट होता है एक हफ्ते बाद, जहाँ सूर्या नाम का एक लड़का अपनी माँ और अपने भाई के साथ उस गाँव में आता है। दरअसल उसकी माँ की काफी जमीन उस गाँव में होती है, जिस पर गाँव वाले अब स्कूल बनाना चाहते थे और इसी वजह से वो सभी गाँव में आते हैं, क्योंकि उन्हें वो जमीन गाँव वालों के नाम करनी थी। गाँव में प्रवेश करने से पहले सूर्या की कार पर एक मरा हुआ कौवा आकर टकरा जाता है, जिसको देखकर उसकी माँ बेहद घबरा जाती है और इस इंसिडेंट को एक अपशगुन बताती है। हालांकि सूर्या इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है और उस कौवे को अपनी कार से हटाकर उस गाँव की तरफ निकल जाता है। उधर पुजारी गाँव में होने वाली पूजा की तैयारी कर रहे थे और उसी पूजा का मुहूर्त निकाल रहे थे, जहाँ वो गाँव में मौजूद एक प्राचीन ग्रंथ का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल इस गाँव में उनके पूर्वज द्वारा लिखा हुआ एक ग्रंथ था, जिसमें हर समस्या का समाधान लिखा हुआ था और जब भी किसी समस्या और खुशी का मौका आता है तो ये पुजारी उसी ग्रंथ में देखकर चीजों को समझकर उसके सॉल्यूशंस के बारे में पता करता है और फिर वही बात गाँव वाले भी मानते हैं। सूर्या अब गाँव पहुंच चुका था, जहाँ वो अपनी दूर की बहन पार्वती के घर आता है। व्यूअर्स को यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि पार्वती के एक कान में दिक्कत है और उसी के चलते वो अपने कान में बार बार एक दवाई डालती है। अब उसी दिन की रात को सूर्या अपने भाई के साथ ठंडी हवा में बैठा हुआ था और तभी वो ये देखता है कि एक लड़की अपने मुंह पर कपड़ा बांधकर एक मुर्गे को चुरा रही थी। इस बीच एक गाँव वाला उसे देखकर चिल्लाता है, चोर चोर चोर, उसे पकड़ो। सूर्या बड़ी होशियारी से उसे अकेले में पकड़ लेता है और उसे चोरी न करने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़की उसे चकमा देकर वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन सूर्या अपने भाई और माँ के साथ गाँव के सरपंच हरीश के घर जाता है, क्योंकि उसकी माँ को जमीन बेचने के लिए सरपंच से मिलना जरूरी था। इतने दिनों बाद और उनके घर पहले बार आने की वजह से हरीश सूर्या और उसकी फैमिली को खाना खाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। थोड़ी देर बाद हरीश की बेटी नंदिनी वहाँ आती है, जिसे देखकर सूर्या हैरान हो जाता है, क्योंकि कल रात जिस मुर्गी चोर लड़की से उसकी मुलाकात हुई थी, ठीक वैसी ही खुशबू नंदिनी से उसे आती है। मौका पाकर वो नंदिनी से अकेले में रात के बारे में पूछता है, जिस पर नंदिनी उसे कहती है कि उस मुर्गे ने मेरी मुर्गी को हरा दिया था, इसलिए उसका बदला लेने के लिए मैंने वो मुर्गा चोरी कर लिया था। सूर्या उससे उस चोरी किए हुए मुर्गे के बारे में पूछता है तो वो हंसकर बोलती है कि इस सवाल का जवाब तो मुझे तुम दो, क्योंकि अभी अंदर तुमने जो चिकन खाया था वो उसी मुर्गे का था। ये बात सुन के सूर्या थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन उनके बीच हुई ये बातें उन्हें नजदीक ले आती है और यहाँ पे आंखों ही आंखों में प्यार हो जाता है। अगले सीन में एक डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो नंदिनी को एक इंजेक्शन देने आता है, क्योंकि नंदिनी को बचपन से ही मिर्गी की बीमारी थी, इसलिए हर हफ्ते इंजेक्शन लगाना जरूरी था। यहाँ से कहानी का सीन शिफ्ट होता है उसी बूढ़े आदमी पर, जो कौवे के हमले के बाद पूरे एक हफ्ते से गायब था। दिखने में ऐसे लगता है जैसे इस आदमी को कोई भयानक बीमारी हुई हो। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं एक कुमार नाम के लड़के को, जो किसी दूसरे गाँव से इस गाँव में अपनी प्रेमिका सुधा से मिलने आता है। दरअसल सुधा नंदिनी के घर में काम करने वाले नौकर की बेटी थी, इसलिए नंदिनी कुमार से मिलने में सुधा की हर हाल में मदद करती है। अब हम देखते हैं सूर्या की माँ को, जो पार्वती को अपना पुराना मकान ऐसे ही तोहफे के रूप में दे देती है। वो ये कहती है कि अब इस गाँव में मेरे बच्चे तो रहने वाले नहीं है, तो मैं इस घर का क्या करूंगी। तुम यहाँ अपने परिवार के साथ रहती हो, इसलिए मैंने ये मकान तुम्हारे नाम कर दिया है। इसी दौरान नंदिनी भी वहाँ पे मौजूद थी और सूर्या की माँ की ये दरियादिली देखकर वो भावुक हो जाती है। इसके बाद पार्वती सूर्या को नंदिनी को अपने घर छोड़ने के लिए कहती है, जहाँ रास्ते में सूर्या अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन नंदिनी उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। दूसरे शब्दों में उसके इस प्रपोजल को वो रिजेक्ट कर देती है। वेल, ऐसा भी नहीं था कि वो सूर्या से प्यार नहीं करती थी, लेकिन वो उस गाँव को छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे उस गाँव से बहुत प्यार था। अगले दिन गाँव का त्योहार आता है और उसी का सेलिब्रेशन करने के लिए उस गाँव के साथ साथ दूसरे गाँव वाले भी वहाँ इकट्ठा होते हैं। इस बीच अचानक वो बूढ़ा आदमी वहाँ आ जाता है। उसे देखकर ये लगता है कि शायद वो किसी और के काबू में हो, यानी कि हिप्नोटाइज्ड हो। गाँव वाले उसको देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सभी उसे पिछले एक हफ्ते से ढूंढ रहे थे। इसके बाद वो मंदिर के अंदर चला जाता है और वहाँ पर खून की उल्टियाँ करते हुए अपनी आखिरी सांस लेता है। सभी लोग ये देखकर बेहद डर जाते हैं, क्योंकि पूजा के दिन ही ये सब होना एक बहुत ही बड़ा अनर्थ और अपशकुन होता है। पुजारी फौरन वो ग्रंथ मंगवाता है और इस समस्या का हल ढूंढता है। वो ये कहता है कि इस आदमी के मरने से अब ये मंदिर अपवित्र हो चुका है और गाँव में भी मनहूस साया छा गया है, इसलिए अब इस गाँव में एक हफ्ते तक हर आदमी का आना जाना बंद करना होगा। पूजा के बाद गाँव की सीमा पर एक घेरा किया जाएगा और कोई भी आदमी ना तो उस घेरे के बाहर जाएगा और ना ही उसके अंदर आएगा, इसलिए जो लोग अब गाँव के बाहर जाना चाहते हैं वो चले जाएं। हम इस विधि को कल से शुरू करेंगे। पुजारी के ऐलान के बाद सरपंच हरीश गाँव वालों को पूरे एक हफ्ते भर का अनाज बांटते हैं, ताकि इस हफ्ते के दौरान किसी को खाने पीने की कोई भी समस्या ना हो। इसी वजह से अब सूर्या की माँ भी वहाँ से जाने का फैसला लेती है, लेकिन जाने से पहले सूर्या नंदिनी से एक बार मिलना चाहता था, पर अब उनके पास इतना वक्त नहीं था। वहाँ नंदिनी भी सूर्या से दूर होने के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसे मिर्गी का अटैक आ जाता है। हरीश अपनी बेटी को ऐसी
हालत में देखकर डॉक्टर को बुलाता है, लेकिन डॉक्टर के पास वो इंजेक्शन अब खत्म हो चुका था और जिस समय नंदिनी को अटैक आता है उस समय उसके हाथों से उस इंजेक्शन की लास्ट बॉटल भी टूट जाती है। इसलिए वो अपने क्लिनिक पर उस दवाई को लाने के लिए कहता है। उधर सूर्या अपने भाई और अपनी माँ के साथ गाँव से निकल चुका था। तभी उसे रास्ते में एक आदमी मिलता है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। पता करने पर मालूम होता है कि ये वही क्लिनिक वाला बंदा था जो नंदिनी का इंजेक्शन लेकर जा रहा था। इसलिए सूर्या फौरन इंजेक्शन लेकर वहाँ से गाँव की तरफ निकल जाता है। लेकिन जब तक डॉक्टर नंदिनी को इंजेक्शन लगाता है तब तक पुजारी पूरे गाँव को उस घेरे से कवर कर लेता है और इसी वजह से सूर्या अब इस गाँव से बाहर नहीं जा पाता और पूरे एक हफ्ते के लिए गाँव में ही रुक जाता है। उसी रात सुधा उस गाँव से भागने का प्लान बनाती है क्योंकि कुमार और वो शहर जाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते थे। कैसे जैसे सुधा उस गाँव की सीमा को तोड़कर वहाँ से निकल जाती है और वहाँ से सीधा रेलवे स्टेशन पहुँच जाती है जहाँ कुमार पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। ट्रेन आने से पहले दोनों अपने फ्यूचर के बारे में बात करने लगते हैं और अचानक बातों ही बातों में कुमार रेलवे ट्रैक पर चला जाता है और वो जैसे ही अपनी खुशियों के बारे में बात कर रहा था तेजी से वहाँ से एक ट्रेन आती है और उसे कुचल डालती है। सुधा ये देखकर अपना होश खो बैठती है। वो बेशुद्ध हालत में वापस अपने गाँव आ जाती है और जैसे ही वो गाँव में एंटर होती है तभी गाँव की सारी मशालें एक साथ बुझ जाती है जैसे किसी काले साये ने उस गाँव को घेर लिया हो। सुधा अब गाँव में आ चुकी थी और खुद के फेस को एक मधुमक्खी के छत्ते में डाल देती है। उधर दूसरे दिन नंदिनी सूर्या को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहती है और ये कहती है कि हम कभी भी मिल नहीं पाएंगे क्योंकि किसी भी हालत में मैं इस गाँव को छोड़ना नहीं चाहती और ये गाँव ही मेरा घर है। इसके बाद वो एक छोटी सी डिब्बी से एक लॉकेट निकालती है और सूर्या के गले में डाल देती है और कहती है कि ये मेरी निशानी है जो हमेशा तुम्हारे दिल के करीब रहेगी। इस तरह समझ लेना कि मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। उसी रात पार्वती अपने बेटे को कुछ पढ़ा रही थी कि तभी उसे गाँव के एक कोने से किसी के चिल्लाने की और रोने की आवाज आती है। वो जाकर देखती है तो उसे गाँव का ही एक आदमी दिखा है जिसका नाम सूरी था। वो उसे पूछती है कि सूरी भाई आप क्यों रो रहे हो, क्या हो गया है? जिस पर सूरी कुछ नहीं कहता। सूरी भी यहाँ पे हिप्नोटाइज्ड अवस्था में दिखाई देता है और बिना कुछ कहे चाकू से अपनी गर्दन काट लेता है। ये देखकर पार्वती चीखने लगती है जिसकी वजह से गाँव के लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। सभी को लगता है कि ये एक सुसाइड थी क्योंकि सूरी के ऊपर कर्ज था। 8 दिनों तक वो काम पर जाकर पैसे नहीं कमा पाया। अगली सुबह पार्वती अजीब सा बिहेव करती है जैसे कि उसे किसी चीज का होश ना हो। उसकी आंखें हमेशा खुली ही रहती थी और इसी बीच वो अपने कान में एक बड़ी सी सुई डालकर सुसाइड कर लेती है। उसकी मौत को देखकर पूरा गाँव बेहद दुखी था क्योंकि एक ही दिन में गाँव के लोगों ने 2 मौतें देखी थी। ऊपर से सभी लोग गाँव में हो रही इन अजीब घटनाओं से डर रहे थे। इन सभी चीजों को देखते हुए पुजारी को कुछ शक होने लगता है और वो सभी से ये कहता है कि घर घर जाकर पता करो क्या सभी लोग अपने घर में है या नहीं, कहीं किसी ने उस घेरे को तो नहीं तोड़ा। अगर ऐसा हुआ हो तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उधर सुधा के माता पिता अपनी बेटी को लेकर रात से परेशान थे, लेकिन जब सभी लोग एक दूसरे के घर जाकर पूछताछ कर रहे थे तो एक गाँव वाले ने सुधा के पेरेंट्स को सुधा के बारे में पूछा। इस पर सुधा की माँ ने कहा कि वो घर में ही है लेकिन ना रही है और ये सुनने के बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वही पार्वती के अंतिम संस्कार के लिए गाँव वाले गाँव से बाहर भी नहीं जा सकते थे, इसीलिए पुजारी सभी को एक पुराने घर के बारे में बताता है और उसके पास जो एक पुराना पेड़ है उसके नीचे अंतिम संस्कार करने के लिए कहता है। वही सूर्या की नजर पार्वती के कान पर पड़ती है। उसे याद आता है कि पार्वती दीदी के लेफ्ट कान में प्रॉब्लम थी और जिस कान में उन्होंने सुई डाली थी वो दरअसल उनका राइट कान था। इसलिए वो ये समझ जाता है कि ये कोई सुसाइड का केस नहीं है। वही गाँव के बाहर एक अघोरी बाबा एक मरे हुए कौवे को देखते हैं। उसकी आंख में देखकर उसे पता चल जाता है कि सामने वाले गाँव पर कोई बुरा साया है, इसलिए वो गाँव की ओर चला आता है। वहाँ आकर वो सभी से कहता है कि तुम्हारा ये घेरा अब किसी काम का नहीं है, किसी ने जरूर इसे तोड़ा है और अब तुम में से कोई भी सेफ नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद करने दो। और ऐसा कहकर जैसे ही वो गाँव में एंटर करता है पुजारी उसे मना कर देता है और ये कहता है कि हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे गाँव में सभी लोग अपने घरों में मौजूद है और कोई भी गाँव से बाहर नहीं गया है, इसलिए इस मामले को हम खुद ही देख लेंगे। इसके बाद सूर्या और वो डॉक्टर इस बात की छानबीन करने लगते हैं कि आखिर लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे भला क्या वजह हो सकती है। और तभी रास्ते में उन्हें एक अजीब सी स्मेल आती है जैसे कोई लाश कई दिनों से सड़ रही हो और छानबीन करने पर उन्हें सुधा की लाश दिखाई देती है जिसे देखकर दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सूर्या तभी सुधा की बैग की तलाशी लेता है और उसे उसमें ट्रेन की 2 टिकट्स मिलती है। वो उसे देखकर समझ जाता है कि शायद सुधा कुमार के साथ भागने वाली थी और इसीलिए उसने वो घेरा तोड़ा था। वो रेलवे स्टेशन पर कॉल कर इसके बारे में छानबीन करता है। तभी उसे पता चलता है कि कुमार की मौत तो उसी रात को हो चुकी थी, जिसके बाद सुधा रेलवे स्टेशन से पता नहीं कहाँ चली गई थी। अब सूर्या के लिए सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे थे। वो फौरन पुजारी के पास पहुंच जाता है और उस समय पुजारी बकरी का दूध निकाल रहे थे, लेकिन दूध की जगह वहाँ पे खून निकलता है। सूर्या उन्हें कहता है कि गाँव में कोई तो सिलसिला चल रहा है, कोई तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि उस घेरे को तोड़कर सुधा पहले कुमार से मिलने बाहर गई, जहाँ कुमार को ट्रेन ने कुचला। तो ये सारा किस्सा देखकर सुधा वापस गाँव आ चुकी थी और यहाँ आकर उसकी मौत को सूरी ने देखा तो सूरी ने सुसाइड कर ली और उसे मरते हुए पार्वती दीदी ने देख लिया था तो उन्होंने भी दूसरे दिन सुसाइड कर ली। इसलिए अब अगला नंबर उसका है जिसने पार्वती दीदी को मौत के बाद सबसे पहले देखा होगा। तभी सूर्या को पता चलता है कि पार्वती को मरने के बाद सबसे पहले नंदिनी ने देखा था, इसलिए वो सीधा नंदिनी के घर की तरफ दौड़ता है। वहाँ जाकर उसे दिखाई देता है कि नंदिनी तो घर से गायब है। उसे एक लड़का कहता है कि वो पुराने घर की तरफ गई है और वहाँ के कुएं के ऊपर वो अजीब तरीके से खड़ी थी और इससे पहले कि सूर्या उसे कुछ कह पाता या फिर उसे बचा पाता, नंदिनी उस कुएं में छलांग लगा देती है। वक्त से पहले ही सूर्या उसे वहाँ से बचा लेता है और उस कुएं से निकाल लाता है, पर नंदिनी को फिर से दौरे पड़ने लगते हैं, लेकिन डॉक्टर इंजेक्शन से उसकी तबियत को संभाल लेता है। उधर पुजारी सभी को बताता है कि सुधा के घेरे तोड़ने की वजह से उस औरत का श्राप इस गाँव पर असर कर रहा है और उसी की आत्मा सभी पर हावी हो रही है, इसलिए जल्द ही इसका इलाज करना होगा। तभी सूर्या डॉक्टर से पूछता है कि आखिर ये किस औरत की बात कर रहे हैं, जिस पर वो बताता है कि 12 साल पहले इस गाँव में एक महामारी फैल गई थी जिसकी वजह से धीरे धीरे सभी बच्चों की मौत हो रही थी, लेकिन कोई भी उस महामारी को रोक
रोक नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि मेरी भी सारी मेडिसिन फेल हो रही थी। उसी दौरान गाँव में वेंकटा नाम का एक आदमी अपनी फैमिली के साथ रहने आता है। थोड़े दिनों बाद वो अपनी हवेली में एक मरी हुई लड़की की लाश को लेकर कुछ तंत्र विद्या कर रहा था और इस नजारे को एक गाँव वाले ने देख लिया था और ये बात सभी को बता देता है। सभी ने इस बात का ये अंदाजा लगाया कि शायद इसी की काली विद्या यानी कि ब्लैक मैजिक की वजह से गाँव से वो महामारी नहीं जा रही है। इसीलिए सभी ने उसको और उसकी बीवी को जिंदा जला दिया था और उसके बेटे को अनाथालय में भर्ती करवा दिया था। मरते हुए उस औरत ने जो श्राप दिया था, पुजारी उसी के बारे में बात कर रहे हैं। उस घटना के बाद कई दिनों तक उस हवेली से आवाजें आती रही, जिसके बाद पुजारी ने कुछ लोगों के साथ मिलकर पूजा की और हमेशा के लिए उसके दरवाजे बंद कर दिए। तब से उस हवेली से आवाजें आना भी बंद हो गई। अब सूर्या ये बात सुनकर उस हवेली के यहाँ डॉक्टर के साथ पहुंच जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि जहाँ से ये कहानी शुरू हुई है वहीं पे इसका हल भी मिलेगा। अंदर जाकर उसे पता चलता है कि कोई उस हवेली में आकर गया था, क्योंकि वहाँ का सामान अपनी जगह पे नहीं था और जहाँ पे एक किताब थी वो किताब भी वहाँ से गायब थी और उसके निशान को देखकर ये साफ साफ पता चल रहा था कि रिसेंटली वहाँ कोई तो आया था और उस किताब को लेके गया है। काफी देर वहाँ सर्च करने के बाद उसे एक फोटो मिलती है जिसमें वेंकटा और उसकी फैमिली की इमेज थी और तभी सूर्या को वहाँ एक डायरी भी मिलती है जिसमें वेंकटा की एक रिसर्च के बारे में लिखा हुआ था। उसने ये साबित कर लिया होता है कि अगर सही मंत्र और विधि का उपयोग किया जाए तो किसी भी मरे हुए इंसान में उसकी आत्मा को एक निश्चित समय के अंदर वापस बॉडी में बुलाया जा सकता है। वही दूसरी तरफ पुजारी अपने ग्रंथ में उस श्राप के बारे में पढ़ रहे थे। वो कहता है नंदिनी को एक बक्से में बंद कर इस तरह से जिंदा जलाना होगा कि कोई उसकी मौत को देख ना पाए, ताकि उस औरत की आत्मा मुक्त हो सके। और ऐसा करने के लिए गाँव वाले जैसे नंदिनी को लेकर आते हैं वैसे ही सूर्या वहाँ आकर सबको मारने लगता है। वो कहता है कि मेरे होते हुए नंदिनी को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता और आप सभी मुझे 8 घंटे दीजिए, मैं गाँव को इस श्राप से मुक्त करने का रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है और डॉक्टर से कहता है कि इन सब घटनाओं के पीछे वेंकटा के बेटे का हाथ हो सकता है। जब तक मैं वापस आऊँ आप नंदिनी का पूरा ध्यान रखिएगा, अब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसीलिए मैं अनाथालय जा रहा हूँ। वही रास्ते में सूर्या को गाँव से निकलने से पहले ही दूसरे गाँव के लोग रोक लेते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उस गाँव में चल रहा श्राप उनके गाँव पर भी आ जाए। लेकिन सूर्या वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर तेजी से निकल जाता है। उसे रोकने के चक्कर में एक आदमी को एक सांप काट लेता है और वो वही मर जाता है। इस घटना से सभी को यकीन हो जाता है कि अब उस गाँव का श्राप पास वाले गाँव में भी आ चुका है। सूर्या वहाँ के एक अनाथालय में पहुंच जाता है। वहाँ पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि ये अनाथालय तो बहुत समय पहले ही बंद हो चुका था। उसे वहाँ की ओनर बताती है कि वेंकटा के बेटे का नाम भैरवा था। उसका नाम लेते हुए भी सभी कांप रहे थे। वो बहुत ही अजीब था, क्योंकि वो किसी से भी बात नहीं करता था। हर वक्त वो किसी न किसी मंत्र को गुनगुनाता रहता था और सिर्फ कौवों से बातें करता था और हमेशा एक पर्टिकुलर पोजीशन में ही बैठा रहता था। इसीलिए उसकी इन सभी आदतों से सभी परेशान थे। वो रात के समय ही बार बार अपने कमरे से चला जाता था और देर समय तक वही रहकर वापस रूम में आ जाता था। एक दिन मेरे पति ने उसे बाहर जाते हुए देख लिया था और वो उसे बाहर जाने का कारण पूछता है। तभी भैरवा ने मेरे पति का हाथ पकड़कर कोई मंत्र पढ़कर उनपे काला जादू कर दिया था और उस समय से आज तक उनको पैरालिसिस है। और उस दिन के बाद भैरवा कभी वापस नहीं आया और ना ही वो किसी को दिखाई दिया और हमने भी उसकी तलाश नहीं की। ये सुनकर सूर्या जंगल की तरफ उसकी तलाश करने निकल जाता है। उसकी रिसर्च के अकॉर्डिंग वो वेस्ट साइड में गया था। वहाँ उसे एक जगह बहुत सारे अघोरी दिखते हैं जो कोई विशेष पूजा कर रहे थे। भैरवा को ढूंढते समय सूर्या का पैर एक जानवर की खोपड़ी पे गिर जाता है। ये देखकर एक अघोरी बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे रोकने के लिए वो एक मंत्र पढ़ता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि सूर्या पर उस मंत्रों का कोई असर नहीं हो रहा था, जिसके बाद वो सभी अघोरी साथ मिलकर उसके साथ हाथापाई करने लगते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी उन अघोरियों का लीडर उसे छोड़ने के लिए कहता है। ये वही अघोरी था जो गाँव के बाहर आया था। सूर्या उसे सारी कहानी बताता है। ये सुनकर अघोरी हैरान रह जाता है। वो कहता है कि कलयुग में इस सिद्धि को पाने के लिए बहुत ही कठोर मेहनत और जिगर चाहिए, लेकिन अगर सच में इसे कोई कर रहा है तो वो बहुत ही शक्तिशाली है। वो सूर्या से कहता है कि ऐसी सिद्धि को पाने के लिए उस आदमी को किसी गुप्त ठिकाने की जरूरत होगी जहाँ एक परिंदा तो क्या हवा भी ना आ सके। इसलिए वो सूर्या को एक गुफा के अंदर लेके जाता है और वहाँ उन्हें जो मिलता है उसे देखकर अघोरी के होश उड़ जाते हैं। सूर्या को भी वहाँ पे वही मार्क्स दिखते हैं जो वेंकटा की रिसर्च बुक में थे। इसका मतलब भैरवा ही वहाँ आकर अपनी सिद्धि पूरी कर रहा था और अब उसके पास ऐसी शक्ति थी जिससे वो आंखों के जरिए किसी भी शरीर में जा सकता था या फिर उसे खत्म कर सकता था। इसी बीच सूर्या को एक ग्रंथ मिलता है जिसको देखकर वो सोच में पड़ जाता है। उससे पता चलता है कि ये ग्रंथ वही ग्रंथ है जो पुजारी हमेशा इस्तेमाल करते हैं और यही ओरिजिनल है और वो जो पुजारी के पास है वो एक नकली ग्रंथ है। इसका मतलब गाँव में कोई एक ऐसा आदमी मौजूद है जो भैरवा का साथ दे रहा था और उसी ने ये सब करने में भैरवा की मदद की थी। तभी उसे एक बैग दिखाई देता है जिसमें उसे एक लड़के की फोटो और आईडी प्रूफ मिलता है और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि कुमार ही था और यहाँ उसे कुमार का पूरा नाम पता चलता है जो होता है भैरवा कुमार। अब धीरे धीरे सूर्या और अघोरी को सब कुछ समझ आ रहा था। अघोरी कहता है कि कुमार ही भैरवा है जिसने पहले सुधा को अपने प्यार के जाल में फंसाया, फिर जानबूझकर सुधा के आंखों के सामने ही आत्महत्या की और अब वो एक एक करके सभी की बॉडी में जाकर उन्हें मार रहा है और उसने ये सिद्धि अब हासिल कर ली है। तभी अघोरी कहता है कि अब हमें उस गाँव में उस आदमी को ढूंढना होगा जो उसकी मदद कर रहा है, क्योंकि अगर उसका पता चल गया तो ये साइकिल यहीं पे ब्रेक हो जाएगी। ये सिद्धि अकेली एक आत्मा पूरी नहीं कर सकती, जरूर कोई है जो इस सिद्धि को मंत्रों से उस गाँव में फैला रहा है। उधर गाँव में सभी लोग अब देर होने की वजह से नंदिनी को एक वुडन बॉक्स में डालने लगते हैं। उसका पिता हरीश चाहते हुए भी लोगों को नहीं रोक पाता। वही सूर्या अघोरी को लेकर अपने गाँव की तरफ आ रहा था। तभी अघोरी उससे पूछता है कि एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, जब मेरे लोग तुम्हारे ऊपर मंत्र पढ़ रहे थे तो आखिर वो मंत्र तुम्हारे ऊपर क्यों असर नहीं कर रहा था। अब सूर्या इसका जवाब देता उससे पहले ही दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। वही दूसरी ओर गाँव वाले अब अपनी पूजा स्टार्ट कर देते हैं। सभी लोग एक एक करके अपना खून अर्पित करते हैं ताकि वो सभी उस
श्राप से मुक्त हो जाए। वही सूर्या अकेले ही पैदल उस गांव की तरफ दौड़ता है, लेकिन रास्ते में फिर से दूसरे गांव वाले उसे जाने से रोकते हैं। उसी दौरान अघोरी अकेला ही गांव की तरफ चला जाता है और सूर्या उन गांव वालों को रोकता है। अघोरी उस मंदिर के सारे दिए जला देता है और उसी समय सूर्या भी वहां आ जाता है। सूर्या दौड़कर जाके पंडित को वो असली ग्रंथ दिखाता है और कहता है कि अब तक हमने गलत उपाय किए हैं और अब हमें इस बुक में से असली उपाय देखना होगा, पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो ये बात नोटिस करता है कि सभी की आंखें सफेद हो चुकी थी और अपना खून अर्पित करने के बाद सभी लोग हिप्नोटाइज्ड हो चुके थे और ये सभी अब भैरवा के वश में हो चुके थे। इतनी देर में अघोरी भी वहां आ जाता है और नंदिनी को उस घेरे के अंदर जाकर आजाद करने की कोशिश करता है, पर वो उस घेरे को तोड़ नहीं पाता क्योंकि भैरवा की आत्मा अकेली ही नहीं थी बल्कि 2 आत्माएं थी, इसलिए वो दोनों बहुत ताकतवर हो चुकी थी। इसके बाद वो सूर्या से कहता है कि मैं नंदिनी को उस आत्मा से छुड़ाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तब तक तुम उस आदमी को ढूंढो जो भैरवा की मदद कर रहा है। सूर्या सभी गाँव वालों को ध्यान से देखता है, जिसमें उसे सरपंच हरीश दिखाई नहीं देता, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए उसके घर जाता है, जहाँ उसे एक तहखाना दिखता है। नीचे जाने पर उसे कुछ मरी हुई मुर्गियां और तांत्रिक विद्या का सामान दिखाई देता है। इसका मतलब वहाँ कोई काला जादू किया गया था। इसके बाद सूर्या को वहाँ एक तस्वीर मिलती है जिसके बारे में अब हरीश खुलासा करता है और यहाँ आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो कहता है जब वेंकटा के घर को बंद किया गया था तब उसके बाद कई बार घर से आवाजें आती थी, इसलिए जब मैं एक दिन वहाँ अकेले गया तो मुझे पता चला कि वेंकटा की एक बेटी भी थी, वैसे ही जैसे सूर्या को उस तस्वीर में दिख रही थी। हरीश कहता है कि मैं उस लड़की को अकेले वहाँ नहीं छोड़ पाया और अपने साथ अपने घर ले आया, उसकी अच्छे से परवरिश की और उसका नाम नंदिनी रखा और उससे बड़े प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया। यहाँ सूर्या अब अंदाजा लगा लेता है कि भैरवा की मदद करने वाला और कोई नहीं बल्कि नंदिनी ही थी और यही वो वजह थी जिसकी वजह से वो गाँव को छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसे उस गाँव से बदला लेना था और यही उसकी जिंदगी का अब मकसद बन चुका था। इतना सुनकर सूर्या अब नंदिनी की ओर दौड़ता है। वही अघोरी अपनी शक्तियों की मदद से नंदिनी और भैरवा पर काबू पाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। इस बीच दोनों भाई बहन मिलकर अपने मंत्रों की मदद से सामने वाले पेड़ पर आग लगा डालते हैं और सभी गाँव वालों को उस पेड़ की तरफ जाने के लिए मजबूर करते हैं। ऐसा करते ही सभी लोग उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये वही पेड़ है जहाँ पे उन दोनों को जलाया गया था और इसी बीच सूर्या नंदिनी के सामने आ जाता है। वो उसे कहता है कि तुम दोनों मिलकर इन मासूम गाँव वालों को मार रहे हो, जबकि पूरी गलती तुम्हारे पिता की थी जो कि काला जादू कर रहे थे और उनके उस काले जादू की वजह से गाँव में महामारी छा चुकी थी। इस बात पर भैरवा और नंदिनी जोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें उनके बारे में कुछ नहीं पता, ये सच नहीं है। और इसके बाद वो असली बात बताते हैं। नंदिनी कहती है कि उसकी माँ पैरालिसिस से पीड़ित थी, उसके पिता उसकी माँ को ठीक करने के लिए आयुर्वेद के सारे इलाज अपना लेते हैं, लेकिन इन चीजों का कोई फायदा नहीं होता। मेडिकल साइंस से हार मानकर वो और रिसर्च करने लगते हैं, जहाँ उन्हें अथर्ववेद से एक सिद्धि का पता चलता है जिसके इस्तेमाल से किसी भी मरे हुए इंसान को और उस मरे हुए इंसान के अंगों को दूसरे इंसान की बॉडी में पहुंचाया जा सकता है। इसलिए जब उन्होंने इस सिद्धि पे महारत हासिल की तो उसे पूरा करने के लिए एक दिन वो एक मरी हुई लड़की की लाश को घर लेकर आए, ताकि उस लड़की की शरीर के अच्छे अच्छे ऑर्गन्स को अपनी बीवी के शरीर में पहुंचा सके और वो पूरी तरह से ठीक हो सके। लेकिन इससे पहले कि वो इस पूजा में सफल हो पाते, गाँव वाले वहाँ आ चुके थे और इस काम को काला जादू समझकर मेरे माता पिता को जिंदा जला दिया। इसके बाद उन्होंने हवेली का दरवाजा भी बंद कर दिया था। उस दौरान ना मेरे पास कुछ खाने के लिए था ना पीने के लिए था। ऐसी सड़ी हुई चीजें थी मेरे सामने जिनमें कीड़े पड़ चुके थे। कुछ समय बाद वहाँ हरीश अंकल आए और उन्होंने मुझे गोद ले लिया और मेरी अच्छे से देखभाल की। इस बीच में बड़े होकर हवेली में आती जाती रहती थी और उन किताबों को पढ़ती रही। उसी दौरान मुझे एक दिन मेरा भाई दिखा जो मेरी तरह मन में बदले की भावना रखता था। हम दोनों ने मिलकर गाँव का विनाश करने की ठान ली और गाँव के असली ग्रंथ को एक नकली ग्रंथ से बदल दिया, जिसके बाद पूरा प्लान हमारी तरफ से एग्जीक्यूट हुआ और सारे लोग हमारी वश में आ गए। सूर्या उसे समझाता है कि माना इन लोगों ने वो गलती जानबूझकर नहीं की थी, लेकिन तुम दोनों तो इन सभी को जानबूझकर मार रहे हो। इसमें आधे से ज्यादा गाँव वालों की कोई गलती नहीं है, इसलिए अगर तुम्हें इन लोगों को मारना है तो पहले मुझे मारना होगा। लेकिन मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं करोगी क्योंकि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। नंदिनी कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। इस बीच भैरवा की आत्मा सूर्या पर हमला करती है, पर उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती क्योंकि सूर्या ने नंदिनी ने दिया हुआ लॉकेट पहना हुआ था और वो लॉकेट नंदिनी के पिता ने उसकी माँ को उसकी सुरक्षा के लिए पहनाया था और वो लॉकेट कुछ स्पेशल मंत्रों से बना हुआ था, जिसकी वजह से उस लॉकेट को तोड़ना नामुमकिन था और यही वजह थी कि सूर्या पर अघोरियों के मंत्रों का भी कोई असर नहीं हुआ था। इसके बाद कोई रास्ता नजर न आने की वजह से सूर्या अपने ही पेट में छुरा घोंप देता है, जिसे देखकर नंदिनी उस सर्कल से बाहर आती है और उसे ऐसा करने से रोकती है। वो सूर्या को गले से लगा लेती है और कहती है कि तुम मुझे तो रोक लोगे, लेकिन मेरे अंदर की बदले की आग को कैसे रोक पाओगे। तभी सूर्या रोते रोते नंदिनी की पीठ पर वो छुरा घोंप देता है। नंदिनी मरते मरते उसे किस करती है और कहती है कि सूर्या तुम्हें जीना होगा, तुम ये जिंदगी डिजर्व करते हो। और ऐसा कहते ही नंदिनी अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपनी आखिरी सांस लेती है। ऐसा होते ही भैरवा की आत्मा भी उससे निकल जाती है और इस बीच गाँव वाले भी अचानक बेहोश होकर गिर जाते हैं। मूवी के फाइनल सीन में हम देखते हैं कि सूर्या की आंखों में एक अजीब सी चमक है। शायद सूर्या की आंखें वो आखिरी आंखें थी जिन्होंने नंदिनी को मरते हुए देखा था और अब भैरवा शायद सूर्या की बॉडी में आ चुका था।